कुछ जगह आवाज नहीं करती, वो बस खामोशी में बैठकर हमारे थके हुए दिल का इंतजार करती रहती है। गांव की उसी कच्ची सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा था, जिसकी दीवारों में दरारें थी और छत से छनती धूप हर सुबह धूल के कणों के साथ धीरे धीरे अंदर उतर आती थी। यहां कोई जल्दी में नहीं आता था और न ही कोई जल्दी में जाता था। लकड़ी की बेंचें समय के बोझ से झुकी हुई थी और कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा दिन भर की थकान अपने भीतर समेटे रहता था। उसी ढाबे को रामू संभालता था, कम बोलने वाला, ज्यादा देखने वाला आदमी, जिसकी आंखों में बीते दिनों की चुप्पी थी और हाथों में रोज की मेहनत। वो हर सुबह ढाबा खोलते समय दीवार की उस पुरानी दरार को देखता, जैसे वहां कोई अधूरी बात अटकी हो, और हर शाम ताला लगाते वक्त एक पल के लिए रुक जाता, जैसे किसी को भीतर से विदा दे रहा हो। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किस बात का इंतजार कर रहा है। बस इतना जानता था कि ये ढाबा, ये खामोशी और ये धीमी जिंदगी उसे टूटने से बचाए हुए है। शाम के उतरते उजाले में ढाबे की टूटी बेंच पर बैठा रामू अक्सर सोचता था कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज नहीं करते, बस मन के भीतर धीरे धीरे जलते रहते हैं। गांव की उस कच्ची सड़क के किनारे खड़ा पुराना ढाबा जैसे उसकी चुप्पी को समझता हो, अपनी फटी छत से छनती रोशनी में हर बीती बात को संभाले हुए था। ये वही ढाबा था जहां सुबह की धूप धूल के कणों से खेलती थी और शाम को पीपल के पत्ते हवा के साथ धीमे से सरसराते थे। रामू यहां रोज सूरज निकलने से पहले आ जाता, लकड़ी की पुरानी कुर्सियों को सीधा करता, मिट्टी के चूल्हे की राख को हटाता और दीवार के उस पुराने दरार को देखता जो बरसों से वही थी। जैसे किसी अधूरी बात की लकीर, उसकी आंखों में ठहराव था, हाथों में सादगी और दिल में एक पुरानी कहानी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। गांव के लोग उसे बस ढाबे वाला रामू कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो हर शाम ढाबा बंद करते समय उस जंग लगे ताले को छूकर एक पल के लिए रुक जाता है, जैसे किसी को अंदर से विदा दे रहा हो। ढाबे की दीवार पर टंगा एक फीका सा कैलेंडर हवा में हल्का हिलता रहता। पास की खिड़की सालों से नहीं खुली थी और उसके शीशे पर जमी धूल में सूरज की किरणें अटक जाती। रामू चाय उबालते हुए अक्सर चुप हो जाता, चम्मच की हल्की खनक भी जैसे उसे भीतर से तोड़ देती। गांव की शामें बहुत शांत थीं, दूर कहीं गायों की घंटियां और पास बहती हवा की सरसराहट, लेकिन उस शांति में भी रामू के भीतर एक अनकही बेचैनी रहती। वो ढाबे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी को रोज साफ करता, जिसमें एक पीली पड़ी चिट्ठी अब भी रखी थी, जिसे उसने कभी पूरा पढ़ने की हिम्मत नहीं की। बस कभी कभी उसे निकालकर देख लेता और फिर वापस रख देता, जैसे सच को छूकर फिर से छिपा रहा हो। उस दिन भी जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का गुलाबी हो गया था, ढाबे में कोई ग्राहक नहीं था। रामू ने आधा जला दिया जलाया जो हवा में कांप रहा था। उसकी लौ दीवार पर परछाइयां बना रही थी और उन परछाइयों में उसे अपनी बीती जिंदगी के टुकड़े दिखते थे। उसे याद आया जब यह ढाबा नया था, जब हंसी ज्यादा थी और डर कम, जब किसी ने वादा किया था कि ये जगह हमेशा रोशनी से भरी रहेगी। लेकिन समय ने धीरे धीरे सब बदल दिया, वादे भी, लोग भी और वो खुद भी। रामू ने दीवार के सहारे रखी पुरानी कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें धीमी थी, जैसे नींद आने से पहले की आखिरी जागती सांसें। तभी बाहर से हल्की सी हवा आई और खिड़की के शीशे पर जमी धूल हिली। उस छोटे से कंपन ने उसके भीतर कुछ खोल दिया। उसने अलमारी से वो चिट्ठी निकाली। कागज इतना पुराना हो चुका था कि छूते ही टूटने का डर लगता था। उसने पहली बार उसे पूरा पढ़ा। शब्द सरल थे, लेकिन भाव भारी। उसमें माफी थी, इंतजार था और उम्मीद भी। रामू की आंखों से आंसू नहीं गिरे, बस एक लंबी चुप्पी उसके चेहरे पर फैल गई। उसे समझ आया कि उसने जिन बातों को सालों से बंद रखा था, वे अब धीरे धीरे उसे छोड़ने आई है। ढाबे के बाहर रात उतर चुकी थी। दूर किसी घर से धीमी लोरी की आवाज आ रही थी। रामू ने चिट्ठी को वापस अलमारी में रखा, ताला लगाया और इस बार ताले को छूते हुए मुस्कुरा दिया।
जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। उसे लगा कि शायद कल वो खिड़की खोल देगा, शायद ढाबे में फिर से रोशनी आएगी, और शायद उसके भीतर भी रात की ठंडी हवा में ढाबा शांत खड़ा था। लेकिन उस शांति में अब दर्द नहीं, बस सुकून था। जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर ये कहानी आपके दिल को धीरे से छू गई हो तो बस इसे महसूस कीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। इतनी देर तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब ये सुकून आपके साथ रहे। ताले की हल्की सी आवाज के बाद ढाबे में जो सन्नाटा बचा था वो रामू के साथ साथ सांस ले रहा था। उसने दिया बुझाया नहीं, बस उसे वही छोड़ दिया और बाहर आकर ढाबे के सामने पड़ी मिट्टी पर बैठ गया। रात का अंधेरा गांव पर ऐसे उतर आया था जैसे किसी ने धीरे से कंबल डाल दिया हो। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज थी, पास ही पीपल के पत्तों की धीमी सरसराहट, और उन सब के बीच रामू की सांसें, जो अब पहले से ज्यादा गहरी और शांत थी। उसे लगा जैसे वर्षों बाद पहली बार उसकी छाती में कोई बोझ नहीं अटका। वो मिट्टी को उंगलियों से सहलाने लगा, वही मिट्टी जिस पर वो रोज सुबह नंगे पांव चलता था, जिस पर ढाबे की नींव खड़ी थी और जिसमें उसकी जिंदगी की हर थकान घुली हुई थी। उसे याद आया कि कैसे बरसों पहले वो इसी जगह बैठकर किसी का इंतजार किया करता था। शाम ढलने के बाद भी आंखें सड़क पर टिकी रहती थी। हर आते कदम की आहट में उम्मीद जाग जाती थी। लेकिन समय बीतता गया और वो आहट कभी नहीं आई। उस इंतजार ने ही शायद उसके भीतर एक दरार बना दी थी, वही दरार जो अब ढाबे की दीवार पर दिखती थी, जैसे उसकी अपनी ही परछाई हो। रामू ने सिर उठाकर आसमान देखा। तारे साफ दिख रहे थे। गांव का आसमान हमेशा ऐसा ही रहा था, बिना शोर, बिना चमक, बस सादा और सच्चा। उसे लगा जैसे तारे भी उसकी कहानी सुन रहे हों, बिना कुछ पूछे, बिना कोई जवाब मांगे, बस साथ बैठे हों। रात और गहरी हो रही थी, लेकिन रामू के भीतर एक हल्की सी गर्माहट फैलने लगी थी। शायद उस चिट्ठी के शब्द अब भी उसके मन में घूम रहे थे। माफी के वे सीधे सादे वाक्य जिनमें कोई सफाई नहीं थी, बस स्वीकार था। उसने पहली बार सोचा कि शायद वह भी खुद को माफ कर सकता है। इतने सालों तक खुद से नाराज रहना कितना थकाने वाला था। ढाबे के अंदर से पुरानी लकड़ी की खुशबू आ रही थी। चूल्हे की राख अब भी हल्की गर्म थी, जैसे दिन की मेहनत पूरी तरह ठंडी नहीं हुई हो। रामू उठा और ढाबे के भीतर गया। उसने खिड़की के पास खड़े होकर धूल जमी लकड़ी को देखा, हाथ बढ़ाया, उंगलियां ठिठकी। लेकिन इस बार वो डर नहीं था जो हर बार होता था। उसने धीरे से खिड़की खोली। लकड़ी की चरमराहट ने रात की चुप्पी को हल्का सा छुआ। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई और ढाबे में फैली, दीवारों से टकराकर, बेंचों के पास से गुजरकर, जैसे सबको जगा रही हो। रामू ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे ढाबा सांस ले रहा है, जैसे बरसों से बंद कोई कमरा पहली बार खुला हो। उसने सोचा कि शायद यही जरूरी था। सब कुछ बंद रखने से दर्द कम नहीं होता, बस सड़ जाता है। ढाबे के कोने में रखी पुरानी कुर्सी पर बैठते हुए उसे अपनी मां की याद आई, जो कहती थी कि हर सुबह से पहले रात का होना जरूरी है और हर बंद दरवाजे के पीछे कुछ न कुछ सिखा देने वाली चुप्पी होती है। रामू को नहीं पता था कि वो आगे क्या करेगा, बस इतना जानता था कि अब वो भाग नहीं रहा। उसने चाय का बर्तन उठाया, उसमें थोड़ा पानी डाला और चूल्हे पर रख दिया, बिना किसी के लिए, बस अपने लिए। पानी के गर्म होने की आवाज में उसे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे जिंदगी फिर से छोटी छोटी आवाजों में लौट रही हो। उसने चाय बनाई और धीरे धीरे पी। हर घूंट के साथ भीतर कुछ नरम होता गया। बाहर रात अपने पूरेपन में थी, लेकिन ढाबे के अंदर हल्की सी रोशनी और खुली खिड़की के कारण सब कुछ कम अंधेरा लग रहा था। रामू ने सोचा कि सुबह जब सूरज निकलेगा तो उसकी किरणें इस खिड़की से अंदर आएंगी, दीवार की दरार पर पड़ेंगी, अलमारी तक जाएंगी और शायद उस चिट्ठी को भी छू लेंगी। उसे लगा जैसे वो डरता नहीं है अब उस रोशनी से, बल्कि उसका इंतजार कर रहा है। रात के आखिरी पहर में
जब गांव गहरी नींद में डूब चुका था, रामू ने ढाबे का दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया। वो बेंच पर लेट गया, सिर के नीचे हाथ रखे, आंखें बंद की। नींद धीरे धीरे उसके पास आई, बिना जोर दिए, बिना सवाल किए, और सोते सोते उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी लंबे सफर के बाद पहली बार रास्ता सही लगने लगा हो। अगर आप भी इस शांति में थोड़ा सा उतर गए हो, तो बस सांस को हल्का होने दीजिए। कहानी यही नहीं रुकी है, लेकिन अभी इतना काफी है। इतनी देर तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब आराम से सो जाइए, नींद की उसी हल्की परत में, जहां सपने पूरे नहीं बनते, बस एहसास की तरह तैरते रहते हैं। रामू को लगा जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज उसे पुकार रही हो। वो आवाज तेज नहीं थी, बस इतनी कि दिल के किसी कोने में हलचल मचा दे। उसकी पलकों के पीछे ढाबे का आंगन फैल गया, वही मिट्टी, वही बेंच, लेकिन इस बार सुबह की धूप थी, सुनहरी और धीमी। धूल के कण हवा में तैर रहे थे और खिड़की से आती रोशनी दीवार की दरार पर ठहर गई थी, जैसे उसे ध्यान से देख रही हो। रामू की सांसें गहरी थी, पर मन जाग रहा था। उसे लगा जैसे वर्षों बाद वह बिना डर के अपने ही सपने में खड़ा है। सपने में ढाबे के सामने कोई बैठा था, चेहरा साफ नहीं दिखता था, बस सफेद दुपट्टे की हल्की सी झलक और हाथ में एक मिट्टी का कुल्हड़, वही कुल्हड़ जो कभी यहां की पहचान हुआ करता था। रामू ने कुछ कहा नहीं, न सपने में और न नींद में, बस उस दृश्य को अपने भीतर उतरने दिया। सुबह की ठंडी हवा सच में ढाबे के अंदर आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था और बाहर मुर्गे की पहली बांग गूंजी। उस आवाज के साथ रामू की आंखें खुली, पर जो सुकून उसके भीतर था वो टूटा नहीं। उसने करवट बदली, लकड़ी की। बेंच ने हल्की सी आवाज की, जैसे उसे जगा रही हो। बाहर आसमान हल्का नीला हो चुका था, रात पीछे छूट रही थी बिना किसी शिकायत के। रामू उठा, आंखें मली और कुछ पल ऐसे ही खड़ा रहा, जैसे तय कर रहा हो कि इस सुबह को कैसे अपनाना है। उसने चूल्हे की राख हटाई। रात की बची हुई गर्मी अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन हाथ रखते ही उसे लगा कि मेहनत कभी पूरी तरह ठंडी नहीं होती, बस इंतजार करती है। उसने ढाबे के सामने झाड़ू लगाई। हर झाड़ू के साथ मिट्टी पर नई लकीरें बनती गई, जैसे वो जमीन से भी कुछ कह रहा हो। उसे याद आया कि कितने समय से उसने किसी को मुस्कुराकर चाय नहीं दी थी। चाय तो रोज बनती थी, लेकिन मुस्कान कहीं बीच में छूट गई थी। उसने पानी भरा, चूल्हा जलाया, और इस बार दिया नहीं, लालटेन जलाई। उसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन स्थिर थी, भरोसे जैसी। ढाबे की दीवारें उस रोशनी में अलग ही दिख रही थी। दरार अब उतनी गहरी नहीं लग रही थी, बस एक निशान थी, जैसे समय की लिखावट। रामू ने अलमारी खोली, चिट्ठी वही थी, लेकिन आज उसने उसे निकाला नहीं, बस अलमारी को खुला छोड़ दिया, जैसे उसे अब छिपाने की जरूरत नहीं रही हो। बाहर से किसी के कदमों की आहट आई, बहुत हल्की, शायद कोई राहगीर, शायद कोई भूखा पेट। रामू ने दरवाजे की ओर देखा। दिल जोर से नहीं धड़का, बस शांत रहा। उसे लगा जैसे जो भी आएगा वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगा, न चाय से, न अपनापन से। गांव की सुबह ऐसी ही होती है, बिना ऐलान के नई शुरुआत दे जाती है। और रामू उस सुबह में खड़ा था, थका हुआ नहीं, बस थोड़ा नरम, जैसे अंदर की कठोरता रात में घुल गई हो। अगर इस कहानी की ये सुबह आपके भीतर भी हल्की सी रोशनी छोड़ गई हो, तो उसे पकड़ कर रखिए। कुछ नहीं कहना है, बस महसूस करना है। इतनी देर तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब इस शांति को अपने साथ आगे बढ़ने दीजिए। सुबह की वह रोशनी जब पूरी तरह ढाबे के अंदर उतर आई, तो रामू को लगा जैसे जगह नहीं, उसका मन खुल रहा हो। वो चूल्हे के पास खड़ा रहा, पानी के उबलने की हल्की सी आवाज सुनता हुआ। बाहर से आती हवा में मिट्टी और घास की मिलीजुली खुशबू थी। गांव अब जाग चुका था। कहीं दूर बैलों की घंटियां बज रही थी, कोई औरत कुएं से पानी खींच रही थी, और उन सब आवाजों के बीच ढाबा फिर से अपनी पुरानी सांस में लौट रहा था। रामू ने पहली चाय बनाई।
कप नहीं, वही मिट्टी का कुल्हड़ निकाला जो वो सपने में देख रहा था। उसे हाथ में लेते ही उसे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे कोई भूली हुई आदत वापस आ गई हो। उसने चाय उड़ेली, भाप उठी और धूप में मिलकर एक नरम सा धुंधलापन बना गई। उसी पल एक बूढ़ा आदमी ढाबे के सामने रुका, चेहरा थका हुआ, आंखों में लंबी रात की परछाइयां। रामू ने बिना पूछे चाय आगे बढ़ा दी। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस कुल्हड़ थाम लिया। दोनों कुछ पल चुप रहे। उस चुप्पी में कोई अजन बीपन नहीं था, बस दो थके हुए मन थे जो थोड़ी देर सुस्ताने बैठे थे। बूढ़े ने चाय की पहली चुस्की ली और आंखें बंद कर ली, जैसे किसी पुराने स्वाद ने उसे कही, पहुंचा दिया हो। रामू ने देखा और उसे लगा कि यही तो था जो वो भूल गया था। बिना सवाल, बिना हिसाब, बस देना। ढाबे की दीवार पर लटकी घड़ी अब भी खराब थी, सुइयां रुकी हुई थी, लेकिन समय जैसे चल पड़ा था। रामू ने झाड़ू को कोने में रखा और बेंचें बाहर निकाली, धूप में रखी ताकि रात की ठंडक उतर जाए। हर बेंच जैसे हल्की होकर खड़ी थी। बूढ़ा चाय पीकर उठा, पैसे रखने लगा। रामू ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बूढ़े ने उसे देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर बस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान रामू के भीतर तक चली गई, जैसे किसी ने धीरे से कह दिया हो कि सब ठीक हो सकता है। बूढ़ा चला गया। सड़क फिर खाली हो गई, लेकिन ढाबा खाली नहीं था। हवा में अब भी किसी के होने का एहसास था। रामू ने अलमारी की ओर देखा, खुली हुई चिट्ठी अंदर रखी थी, पर अब वो बोझ नहीं लग रही थी, बस एक याद थी जो अपनी जगह पर शांत बैठी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, खेतों की ओर जहां धूप फैल रही थी, और उसे लगा कि शायद वह भी अब फैल सकता है, खुद को समेटे बिना। दोपहर से पहले कुछ और लोग आए, कोई किसान, कोई बच्चा, कोई रास्ता भटका मुसाफिर। रामू सबको वही सादा खाना, वही चाय देता रहा, और हर बार उसकी आवाज में थोड़ा सा अपनापन बढ़ता गया। शाम के करीब जब ढाबा फिर से शांत हुआ, रामू ने कुर्सी खींची और बैठ गया। थकान थी, लेकिन वो भारी नहीं थी, बस शरीर में थी, मन में नहीं। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे अंदर कहीं कुछ जुड़ गया हो, जो बरसों से बिखरा था। अगर इस हिस्से में आपको भी किसी अनजान सुकून की झलक मिली हो, तो उसे रोकने की जरूरत नहीं, बस रहने दीजिए। इतनी देर तक साथ निभाने के लिए धन्यवाद। अब ये शांति धीरे धीरे आपके भीतर उतरती रहे। शाम ढलते ढलते जब ढाबे की छत पर बैठी धूप नारंगी होने लगी, रामू ने पहली बार महसूस किया कि दिन कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। हाथ थके थे, लेकिन मन कहीं अटका नहीं था, जैसे हर काम अपने आप सही जगह पर बैठ गया हो। उसने चूल्हा बुझाया नहीं, बस आंच धीमी कर दी ताकि गर्मी बनी रहे, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने भीतर की उम्मीद को पूरी तरह बुझने नहीं दिया था। ढाबे के बाहर कच्ची सड़क पर बच्चों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। हंसी की हल्की लहरें हवा में तैर रही थी। रामू ने उन्हें देखा और उसके चेहरे पर अपने आप एक नरम मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि कभी वह भी इसी सड़क पर नंगे पांव दौड़ा करता था, बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के, बस शाम के लौट आने की जल्दी में। ढाबे की दीवार पर टंगी लालटेन की रोशनी अब और गहरी लग रही थी, जैसे दिन की सारी थकान को अपने भीतर समेट रही हो। रामू ने बेंच पर बैठकर पानी पिया और सामने फैलते अंधेरे को देखा। अंधेरा अब डरावना नहीं था, बस दिन के बाद आने वाली एक जरूरी चुप्पी। उसने महसूस किया कि आज वो उस खामोशी से लड़ नहीं रहा, बल्कि उसे स्वीकार कर रहा है। अलमारी की खुली दरार से आती हल्की सी लकड़ी की गंध उसे भीतर तक छू गई। वो चिट्ठी वही थी, लेकिन अब उसके मन में उसे खोलने या बंद करने की कोई बेचैनी नहीं थी, जैसे कुछ बातें बस रहने दी जाती है, समझी नहीं जाती। तभी ढाबे के सामने एक और साया रुका। इस बार कदमों की आहट कुछ जानी पहचानी सी लगी। रामू ने सिर उठाया। सामने एक औरत खड़ी थी। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन आंखों में वही ठहराव था जो कभी उसके अपने भीतर था। उसने कुछ कहा नहीं, बस धीरे से बैठ गई।
रामू ने बिना पूछे चाय रख दी। दोनों के बीच शब्द नहीं थे, लेकिन हवा भारी भी नहीं थी। औरत ने चाय का कुल्हड़ दोनों हाथों से थाम लिया, जैसे ठंड से नहीं बल्कि किसी पुरानी याद से खुद को बचा रही हो। रामू ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि हर मिलने वाला इंसान कोई सवाल नहीं लेकर आता, कुछ लोग बस चुप्पी बांटने आते हैं। कुछ देर बाद औरत उठी। आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर सुकून। उसने रामू की ओर देखा और बहुत धीमे से सिर झुका दिया, जैसे धन्यवाद नहीं बल्कि विदा कह रही हो। वह चली गई, लेकिन उसकी मौजूदगी ढाबे में रह गई। दीवारों पर, बेंचों पर, हवा में। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। रामू ने ढाबे का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, और इस बार ताले की आवाज में कोई कसक नहीं थी, बस दिन के पूरे होने की तसल्ली थी। वो अंदर गया, बेंच पर लेटा और छत की ओर देखने लगा। उसे लगा जैसे हर दरार, हर निशान अब कहानी का हिस्सा है। कोई कमी नहीं, बस जीवन की सच्चाई। उसकी पलकों पर नींद धीरे धीरे उतरने लगी, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी सवाल के। और सोते हुए उसके मन में बस यही एहसास था कि प्यार और सुकून कभी शोर नहीं करते, वे बस सही समय पर चुपचाप लौट आते हैं। अगर ये एहसास आपके दिल में भी हल्के से बैठ गया हो, तो उसे जाने मत दीजिए, बस सांस के साथ उसे महसूस करते रहिए। इतनी देर तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब रात आपको आराम से अपने आगोश में ले ले। रात के उसी गहरे सन्नाटे में, जब तारे भी जैसे आंखें मूंद कर सुनते हैं, रामू की नींद हल्की हल्की चल रही थी। बाहर कहीं से बैलगाड़ी के पहियों की धीमी चरमराहट आई और फिर दूर जाकर खो गई, जैसे किसी याद ने दस्तक दी हो और जवाब मिले बिना लौट गई हो। रामू ने करवट बदली। लकड़ी की बेंच ने फिर वही पुरानी आवाज की, पर इस बार वो आवाज उसे अजनबी नहीं लगी, बल्कि किसी पुराने साथी की तरह लगी, जो अब शिकायत नहीं करता, बस मौजूद रहता है। उसकी सांसों की लय स्थिर थी, और उसी लय में उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, जो कभी इसी ढाबे के सामने खड़े होकर सुबह की पहली चाय पीते थे, बिना कुछ कहे, बस सड़क की ओर देखते हुए, जैसे रास्ते से ज्यादा उन्हें समय को देखना हो। रामू को याद आया कि कैसे एक दिन वो चेहरा अचानक दिखना बंद हो गया था, और ढाबा उसी दिन से थोड़ा और खामोश हो गया था। उसने आंखें पूरी तरह नहीं खोली, बस उस याद को आने दिया। बिना रोकने की कोशिश किए उसे समझ आने लगा कि दुख तब तक भारी रहता है जब तक हम उसे अकेले ढोते हैं। जैसे ही हम उसे बैठने की जगह दे देते हैं, वो भी थककर चुप हो जाता है। रात के आखिरी पहर में हवा और ठंडी हो गई। खुली खिड़की से आती रोशनी अब चांद की थी, सफेद और मुलायम। वो दीवार की दरार पर ठहरी और फिर फर्श पर फैल गई, जैसे रास्ता दिखा रही हो। रामू उठकर बैठ गया। उसे प्यास लगी थी। उसने लोटे से पानी पिया और बाहर झांका। गांव पूरी तरह सो रहा था, लेकिन उस नींद में डर नहीं था, बस भरोसा था कि सुबह आएगी। उसने अलमारी की ओर देखा। दरवाजा अब भी खुला था, चिट्ठी अंदर रखी थी, और आज पहली बार उसे लगा कि वो चिट्ठी किसी की कमी नहीं, बल्कि किसी की मौजूदगी है, जिसने दूर रहकर भी उसे छोड़ा नहीं। रामू ने अलमारी बंद की, बहुत धीरे से, बिना आवाज किए, जैसे किसी सोए हुए बच्चे को ढक रहे हों। फिर वो वापस बेंच पर लेट गया। इस बार नींद और गहरी थी। सपनों में कोई चेहरा साफ नहीं था, बस ढाबा था, खुला हुआ, रोशन, और उसके भीतर चलती एक शांत धड़कन। सुबह से पहले की इस नींद में रामू को लगा जैसे उसने भीतर से कुछ स्वीकार कर लिया हो, बिना शब्दों के, बिना वादों के। और यही स्वीकार शायद सबसे बड़ा सुकून था। अगर इस हिस्से की खामोशी ने आपको भी थोड़ा धीमा कर दिया हो, तो बस उसे होने दीजिए। कहानी अपने आप आगे बढ़ेगी। इतनी देर तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब नींद को और गहरा होने दीजिए। सुबह से ठीक पहले का वो समय, जब अंधेरा अभी पूरी तरह जाता नहीं और रोशनी आने की हिम्मत जुटा रही होती है। रामू की नींद वही खुली, बिना किसी आवाज के,
बस भीतर किसी हल्के से स्पर्श की तरह। उसने आंखें खोली तो ढाबे की छत पर जमी पुरानी लकड़ियों के बीच से चांद की आखिरी रोशनी छन रही थी। वो रोशनी जैसे विदा ले रही हो। धीरे से, बिना पीछे देखे, रामू कुछ देर यूं ही लेटा रहा, न उठने की जल्दी, न सोने की जिद। उसे लगा जैसे ये बीच का समय उसके लिए ही ठहरा हो। बाहर से किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। उसने गहरी सांस ली। हवा में रात की ठंडक अब भी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, बस एक ठहराव था। जैसे जिंदगी कह रही हो कि सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। रामू उठा और ढाबे के सामने आकर खड़ा हो गया। कच्ची सड़क अब खाली थी, लेकिन उस खालीपन में उसे कमी नहीं लगी, बल्कि जगह लगी नई चीजों के लिए, नए लोगों के लिए। उसने पास रखी बाल्टी से थोड़ा पानी लिया और हाथ मुंह धोया। ठंडा पानी चेहरे से फिसलते हुए नीचे गिरा तो उसे लगा जैसे रात की थकान भी साथ बह गई हो। उसने पीपल के पेड़ की ओर देखा। पत्ते अब भी हवा में हिल रहे थे, जैसे किसी पुराने गीत की धीमी धुन। रामू को याद आया कि कितनी बार उसने इसी पेड़ के नीचे खड़े होकर जवाब मांगे थे, सवाल किए थे, और जब कोई जवाब नहीं मिला तो चुप हो गया था। आज वही पेड़ था, वही हवा, लेकिन सवाल नहीं थे, सिर्फ मौजूदगी थी। उसने ढाबे का दरवाजा पूरा खोल दिया, बिना किसी योजना के, बस मन की सुनकर। अंदर की हवा बाहर मिली और बाहर की हवा अंदर, जैसे दो अधूरी बातें एक दूसरे को समझ गई हों। चूल्हे के पास जाकर उसने राख हटाई, लकड़ियां सजाईं और आग जलाई। इस बार आग जल्दी जल उठी, जैसे उसे भी इंतजार था। रामू ने चाय का पानी रखा और भाप उठते देखता रहा। उस भाप में उसे अपना बीता समय दिखा, धुंधला लेकिन डरावना नहीं, बस दूर जाता हुआ। उसे एहसास हुआ कि कुछ यादें पीछा नहीं करती, बस तब तक साथ चलती है जब तक हम चलना सीख नहीं लेते। सूरज की पहली किरण जब ढाबे की दहलीज पर गिरी तो रामू ने उसे गौर से देखा, जैसे पहली बार देख रहा हो। उस रोशनी में कोई वादा नहीं था, बस एक नई शुरुआत थी, छोटी सी, शांत सी। उसने मन ही मन सोचा कि आज भी वो वही करेगा जो उसे आता है। चाय बनाएगा, खाना पकाएगा, लोगों को सुनेगा, और शायद खुद को भी। यही काफी था। किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस इस तरह हर सुबह का आना स्वीकार करना। अगर इस हिस्से में आपको भी सुबह से पहले वाली वो शांति महसूस हुई हो, तो उसे थामने की कोशिश मत कीजिए, बस उसके साथ बहिए। इतनी देर तक साथ चलने के लिए धन्यवाद। अब दिन को धीरे धीरे जागने दीजिए। दिन पूरी तरह खुल चुका था और ढाबे के सामने की सड़क पर हल्की हलचल शुरू हो गई थी। पर उस हलचल में भी कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस अपने अपने काम की ओर बढ़ते कदम थे। रामू ने चाय के साथ थोड़ा सा नमक और आटा निकाला। आटे में पानी मिलाते हुए उसके हाथ अपने आप लय में चलने लगे, जैसे बरसों से यही लय उसके भीतर बसी हो। आटे की नरमी उसे अपने मन जैसी लगी, जो अब सख्त नहीं रहा था, बस थोड़ा गीला, थोड़ा लचीला। बाहर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, सांस फूली हुई, आंखों में भूख और उम्मीद साथ साथ। रामू ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे रोटी बेलने लगा। चूल्हे पर रोटी फूलती गई और बच्चे की आंखें भी। वो रोटी हाथ में लेकर वहीं बैठ गया, जमीन पर, ढाबे की दहलीज के पास। खाते हुए उसके चेहरे पर जो सुकून था, उसने रामू के भीतर किसी पुराने दर्द को हल्के से छुआ। उसे याद आया कि कभी किसी ने उसे भी ऐसे ही बिना सवाल खाना दिया था, तब जब वो खुद बहुत छोटा और बहुत थका हुआ था। शायद उसी दिन उसने तय किया था कि ये ढाबा कभी खाली नहीं रहेगा, चाहे लोग हों या ना हों। बच्चे के जाने के बाद ढाबा फिर से शांत हो गया। रामू ने बर्तन धोए, पानी की धार में। सूरज की किरणें टूटती रहीं, जैसे हर बूंद कुछ नया कह रही हो। उसने देखा कि दीवार की दरार पर अब एक छोटा सा पौधा उगाया था। शायद पिछली बारिश में कोई बीज अटक गया होगा। वो पौधा छोटा था, नाजुक, लेकिन सीधा खड़ा था। रामू कुछ देर उसे देखता रहा, बिना मुस्कुराए, बिना उदास हुए,
बस देखता रहा। उसे लगा जैसे ये पौधा उससे कुछ नहीं मांग रहा, बस बता रहा है कि टूटन के बीच भी जीवन रास्ता ढूंढ लेता है। दोपहर की धूप तेज हो चली थी। ढाबे के अंदर ठंडक बनी रही। लालटेन अब भी टंगी थी, भले ही जल नहीं रही थी, उसकी मौजूदगी ही काफी थी। रामू ने एक पल के लिए आंखें बंद की, और जब खोली तो मन में कोई भारी सवाल नहीं था, बस ये एहसास था कि सब कुछ जैसा है ठीक है। उसे किसी को साबित नहीं करना, किसी को समझाना नहीं, बस अपने हिस्से का सुकून संभाल कर रखना है। दिन ढलने से पहले उसने ढाबे के बाहर पानी छिड़का। धूल बैठ गई और मिट्टी की खुशबू उठी। उस खुशबू में उसे अपने गांव का पूरा जीवन महसूस हुआ, अधूरा नहीं, बस चलता हुआ। अगर इस हिस्से में आपको भी ये एहसास हुआ हो कि छोटी छोटी चीजों में कितना बड़ा सुकून छिपा होता है, तो बस उसे महसूस कीजिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं। इतनी देर तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब इस शांति को दिन के साथ बहने दीजिए। दोपहर के बाद का समय, जब गांव थोड़ा सुस्ताने लगता है, तब ढाबे की छाया और गहरी हो गई थी। बाहर की धूप जैसे थक कर रुक गई हो और अंदर की ठंडक को छेड़ने की हिम्मत न कर रही हो। रामू ने बेंच को दीवार से सटाकर रखा और उस पर बैठ गया, हाथ गोद में रखे, आंखें आधी बंद। ये वही समय था जब पहले उसके मन में बेचैनी उठती थी, जब खालीपन सबसे ज्यादा बोलता था। लेकिन आज वो खालीपन भी शांत बैठा था, जैसे उसे भी पता चल गया हो कि अब उसे डराने की जरूरत नहीं। ढाबे की छत से लटकती मकड़ी का जाला हल्की हवा में हिल रहा था। धागों पर धूप अटक गई थी और वे चमक रहे थे। रामू को लगा कि टूटे हुए धागे भी अगर अपनी जगह पर रह जाए तो सुंदर लग सकते हैं। पास की दीवार पर टिकी पुरानी तख्ती पर अब भी वही धुंधला लिखा था। गरम चाय। अक्षर आधे मिट चुके थे, लेकिन मतलब साफ था। उसने उंगली से उन अक्षरों को छुआ, जैसे किसी पुरानी पहचान को छू रहा हो। उसी समय बाहर से एक साइकिल की घंटी सुनाई दी, धीमी और थकी हुई। एक नौजवान रुका, कपड़े धूल से भरे, आंखों में लंबा रास्ता। रामू ने उसे पानी दिया, फिर चाय, बिना पूछे कि कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। नौजवान ने चाय पीते हुए बस इतना कहा कि रास्ता लंबा है। रामू ने सिर हिलाया, जैसे समझ गया हो। कुछ रास्तों के लिए सवाल नहीं होते, बस साथ चाहिए होता है। नौजवान चला गया। सड़क फिर शांत हो गई, लेकिन उस थोड़ी सी बातचीत ने रामू के भीतर एक हल्की गर्मी छोड़ दी। उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ ढाबा नहीं चला रहा, वो ठहराव दे रहा है। ऐसे ठहराव जहां लोग अपने थकान के बोझ को थोड़ी देर रख सकें। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर खेतों में हवा लहरें बना रही थी। फसलें झुकती और उठती रहीं, जैसे सांस ले रही हों। उस दृश्य में उसे भरोसा दिखा, बिना वादे का भरोसा। शाम की आहट धीरे धीरे पास आ रही थी। ढाबे के भीतर परछाइयां लंबी होने लगी थी। रामू ने लालटेन साफ की, कांच पर जमी धूल हटाई। वो जानता था कि आज भी रात आएगी, लेकिन अब रात से डर नहीं था। रात भी तो दिन का ही एक हिस्सा है। उसे लगा जैसे उसने जीवन की उस गति को पकड़ लिया हो, जो न तेज है न रुकी हुई, बस चलती रहती है। अगर इस हिस्से में आपको भी ये समझ हल्की लगी हो कि हर किसी को कहीं न कहीं थोड़ी देर रुकने की जगह चाहिए, तो उसे अपने भीतर जगह दीजिए। इतनी देर तक साथ चलने के लिए धन्यवाद। अब शाम को धीरे से उतरने दीजिए। शाम के आते आते ढाबे की दीवारों पर परछाइयां और गहरी हो गई, जैसे दिन अपने निशान छोड़कर चुपचाप विदा ले रहा हो। रामू ने लकड़ी की बेंचें फिर से बाहर निकाली, उन पर हाथ फेरा, जैसे किसी पुराने दोस्त को छू रहा हो। हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी और आसमान का रंग नीले से धीरे धीरे धूसर होने लगा था। ये वही समय था जब पहले उसके भीतर एक अनकहा डर जागता था, लेकिन आज वो डर नहीं आया। उसकी जगह एक अजीब सा भरोसा था कि जो भी आएगा संभल जाएगा। ढाबे के पास जलता दिया फिर से टिमटिमा रहा था। उसकी लौ हवा के साथ हिलती थी, लेकिन बुझती नहीं थी। रामू उसे देखता रहा और उसे लगा जैसे ये लौ उसकी अपनी हालत बता रही हो, हिलती हुई,
लेकिन जिंदा उसी वक्त गांव की एक बूढ़ी औरत आई, सिर पर पोटली, आंखों में थकान। रामू ने उसे बिठाया, चाय दी और थोड़ी देर चुपचाप उसके पास बैठा रहा। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखते हुए चाय पीती रही। उस चुप्पी में कोई भारीपन नहीं था, बस दो जिंदगियों का साथ बैठ जाना था। जाते वक्त उसने रामू के सिर पर हाथ रखा, बहुत हल्के से, जैसे आशीर्वाद नहीं, बस भरोसा दे रही हो। वो स्पर्श रामू के भीतर देर तक ठहरा रहा। रात अब उतर चुकी थी, आसमान में तारे निकल आए थे। ढाबे की लालटेन जलाई गई, उसकी रोशनी दूर तक नहीं जाती थी, लेकिन जितनी जाती थी उतनी काफी थी। रामू ने खाना बनाया, खुद के लिए, सादा सा, और धीरे धीरे खाया। हर निवाले के साथ उसे लगा जैसे वो खुद को थोड़ा और संभाल पा रहा है। ढाबे के बाहर से कभी कभी कोई साया गुजरता, कोई रुकता नहीं, लेकिन उसे अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, और ताले की आवाज में अब आदत थी, डर नहीं। वो बेंच पर बैठ गया, सिर दीवार से टिका लिया, आंखें बंद की और दिन को जाने दिया, बिना शिकायत के, बिना सवाल के, जैसे कोई पुराना गीत खत्म हो रहा हो और उसके बाद की खामोशी भी उसी गीत का हिस्सा हो। अगर इस हिस्से ने आपको भी ये सिखाया हो कि हर शाम कुछ छोड़ जाने के लिए आती है, तो बस उसे छोड़ दीजिए। इतनी देर तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब रात को अपने भीतर उतरने दीजिए। रात गहराते ही ढाबे के बाहर की सड़क लगभग सुनसान हो गई थी। बस कभी कभी दूर से किसी कदम की आवाज आती और फिर अंधेरे में घुल जाती। रामू उसी बेंच पर बैठा रहा, आंखें बंद, लेकिन नींद अभी दूर थी। उसे लगा जैसे रात उससे कुछ कह रही हो, बिना शब्दों के, बस ठहराव में। उसने छत की ओर देखा, जहां लकड़ी की बीमें पुरानी यादों की तरह टिकी थी। हर बीम पर समय की एक परत जमी थी, धुएं की, धूप की, बारिश की, और उन्हीं परतों में उसकी जिंदगी भी कहीं अटकी हुई थी। लेकिन अब वो अटकाव बोझ नहीं था, बस मौजूदगी थी। रामू ने पास रखे, दिए को थोड़ा पास खींच लिया। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे अब उसे हवा से डर नहीं लगता। उसी रोशनी में उसने अपने हाथ देखे, खुरदरे, थके हुए, लेकिन भरोसेमंद। उसे याद आया कि इन्हीं हाथों ने कितनी बार किसी को चाय दी है, किसी को रोटी, किसी को बस एक पल का सुकून। और पहली बार उसे लगा कि यही उसका होना है, कहीं और होना जरूरी नहीं। बाहर से उल्लू की हल्की सी आवाज आई, फिर सन्नाटा। ढाबे के कोने में रखी कुर्सी की परछाई दीवार पर लंबी हो गई, जैसे कोई चुपचाप बैठा सुन रहा हो। रामू ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वह अब अपने बीते कल से भाग नहीं रहा, नहीं आने वाले कल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो बस इसी पल में है, दिए की लौ, ठंडी हवा और अपने भीतर की धीमी धड़कन के साथ। कुछ देर बाद उसने बेंच पर लेटने की कोशिश की, पीठ सीधी की, सिर के नीचे हाथ रखा। नींद धीरे धीरे पास आई, इस बार बिना किसी सपने के डर के, बस एक लंबे गहरे सुकून की तरह। सोते सोते उसे लगा जैसे ढाबा ही उसकी छाती बन गया हो, जिसमें हर सांस सुरक्षित है। अगर इस हिस्से की रात ने आपको भी थोड़ा थाम लिया हो, तो खुद को छोड़ दीजिए। इतनी देर तक साथ चलने के लिए धन्यवाद। अब नींद को अपना काम करने दीजिए। रात के बीचों बीच, जब नींद सबसे गहरी होती है और मन अपने असली रंग दिखाने लगता है, रामू की सांसें एक समान चल रही थी। बाहर से आती हवा अब ठंडी नहीं लग रही थी, जैसे उसने भी खुद को ढाबे की गर्मी के अनुसार ढाल लिया हो। चांद बादलों के पीछे छुप गया था और उसकी रोशनी अब बिखरी बिखरी सी थी। उसी बिखरी रोशनी में ढाबे के अंदर सब कुछ और नरम लग रहा था। दीवारें, बेंच, यहां तक कि वो दरार भी, जो अब उसे टूटन नहीं बल्कि रास्ता लगती थी। रामू की नींद में कोई साफ सपना नहीं था, बस एहसास थे, मां की हथेली का, पिता की खामोशी का, और उस अनकहे प्यार का जो कभी शब्दों में नहीं आया लेकिन हमेशा आसपास रहा। उसे लगा जैसे वो किसी लंबे बोझ को धीरे धीरे जमीन पर रख रहा हो, बिना आवाज किए, बिना किसी को जगाए। रात आगे सरकती रही,
समय जैसे ठहर गया हो। और उसी ठहराव में रामू के चेहरे पर एक हल्की शांति उतर आई। बाहर कहीं से हल्की सी बारिश की बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर रुक गई, बस जमीन को छूकर लौट गई, जैसे याद दिला गई हो कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रुकता। सुबह से पहले का वह पल, जब अंधेरा सबसे ज्यादा होता है। रामू ने करवट बदली, लेकिन इस बार नींद टूटी नहीं, वो और गहरी हो गई, जैसे मन ने तय कर लिया हो कि अब डरकर जागना नहीं है। ढाबे के बाहर की सड़क गीली सी चमक रही थी। हालांकि बारिश बस छूकर गई थी, उसी चमक में आने वाली सुबह का संकेत था। अगर इस हिस्से की ये गहरी नींद आपके भीतर भी उतर रही हो, तो उसे जाने मत दीजिए। इतनी देर तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब बस सुबह को आने दीजिए। सुबह के आने से ठीक पहले, जब आसमान का रंग बहुत धीरे से बदलता है, जैसे किसी ने नीले में थोड़ा सा दूध मिला दिया हो, रामू की नींद अपने आप खुल गई। बिना किसी आवाज के, बिना किसी डर के उसने आंखें खोली तो ढाबे के भीतर हल्की सी उजास फैल चुकी थी। रात की नमी अब भी फर्श पर थी और मिट्टी की खुशबू हवा में तैर रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे ये खुशबू सीधे उसके भीतर उतर गई हो। बीते हुए दिनों की तरह नहीं, जब हर सुबह एक बोझ लेकर आती थी। आज की सुबह हल्की थी। बिना सवालों के रामू उठकर बैठ गया। बेंच की लकड़ी अब ठंडी नहीं लग रही थी, बल्कि जानी पहचानी सी, जैसे किसी ने रात भर साथ दिया हो। उसने बाहर झांका। सड़क अब भी खाली थी, लेकिन उस खालीपन में अब डर नहीं था, बस संभावना थी। उसने खिड़की से आती रोशनी को देखा। वो सीधी दीवार की दरार पर पड़ रही थी और उसके पास उगे छोटे से पौधे को छू रही थी। पौधा रात की नमी से थोड़ा और सीधा हो गया था। रामू कुछ देर उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे ये पौधा उसे कुछ सिखा रहा हो कि बढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए नहीं होता, बस थोड़ा सा प्रकाश और थोड़ी सी जगह। उसने अलमारी की ओर देखा। दरवाजा बंद था और ये ठीक था। कुछ यादें बंद रहकर भी साथ रहती है, उन्हें रोज खोलने की जरूरत नहीं होती। उसने चूल्हे की ओर कदम बढ़ाए, लकड़ियां सजाई और आग जलाई। आग फिर से बिना देर किए जल उठी, जैसे भरोसा हो कि अब वो बुझाई नहीं जाएगी। पानी चढ़ाया गया, चाय की पत्ती डाली गई और भाप उठते ही ढाबा फिर से जागने लगा। बाहर से किसी गाय की आवाज आई, कहीं दूर से किसी बच्चे के हंसने की। गांव अपनी धीमी चाल में लौट रहा था। रामू ने चाय का पहला कुल्हड़ खुद के लिए रखा और दहलीज पर बैठ गया। सूरज की पहली किरणें सर कपर फैल रही थी। उसने कुल्हड़ को दोनों हाथों से थामा और एक घूंट लिया। उस घूंट में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस अपनापन था। उसे लगा जैसे उसने आखिरकार उस जगह को पकड़ लिया हो जहां से जिंदगी भागती नहीं, बल्कि ठहर कर मुस्कुराती है। अगर इस सुबह ने आपके भीतर भी किसी अधूरी थकान को हल्का कर दिया हो, तो उसे वही रहने दीजिए। इतनी देर तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब बस आखिरी हिस्से की ओर धीरे से बढ़ते हैं। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था और ढाबे के सामने की मिट्टी सुनहरी हो गई थी, जैसे रात ने जाते जाते सब कुछ साफ कर दिया हो। रामू दहलीज पर बैठा रहा। चाय का आखिरी घूंट लेकर उसने कुल्हड़ नीचे रखा और कुछ पल यूं ही सांसों को आता जाता महसूस करता रहा। उसे लगा जैसे ये ढाबा अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि उसकी अपनी धड़कन बन गया हो। यहां हर दरार, हर बेंच, हर ताला उसकी कहानी जानता था और फिर भी उससे कुछ नहीं मांगता था, बस साथ देता था। सड़क पर पहला मुसाफिर दिखा, फिर दूसरा। दिन अपनी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रहा था, लेकिन रामू को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। उसने चूल्हे की आंच ठीक की, बेंचें सीधी की और खिड़की से आती रोशनी को भीतर फैलने दिया। अब खिड़की बंद नहीं थी, न बाहर से न भीतर से। उसे लगा जैसे बरसों बाद उसने खुद को हवा के लिए खोल दिया हो। अलमारी अपनी जगह पर थी, चिट्ठी भी, लेकिन अब वो चिट्ठी कोई सवाल नहीं थी, बस एक याद थी, जो ये याद दिलाती थी कि प्यार कभी खोता नहीं, बस चुप हो जाता है और सही समय पर फिर से सांस लेने लगता है। रामू ने आसमान की ओर देखा, हल्का नीला, साफ,
बिना किसी भारी बादल के। उसके मन में भी कुछ वैसा ही साफपन था, न बहुत खुशी न बहुत उदासी, बस संतुलन, जैसे जिंदगी ने धीरे से कह दिया हो कि अब तुम ठीक हो। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ, वही मेहनत, लेकिन अब उनमें डर नहीं था, बस भरोसा था कि जो भी आएगा वो संभाल लिया जाएगा। शाम फिर आएगी, रात भी, लेकिन अब वे डर नहीं बनेंगी, बस दिन के बाद दिन का स्वाभाविक बहाव होंगी। रामू ने ढाबे के बाहर एक नजर डाली और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर टिक गई, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो और मन को चुपचाप सुला दिया गया हो। अगर ये पूरी कहानी आपके दिल के पास कहीं ठहर गई हो तो बस उसे वही रहने दीजिए। जोर से कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं। इतनी देर तक मेरे साथ इस सुकून भरे सफर में रहने के लिए धन्यवाद। अब बस आंखें बंद कीजिए और इस शांति को अपने साथ बहने दीजिए। अगर ये कहानी आपके मन को थोड़ा सा भी हल्का कर गई हो तो बस इसे यही छोड़ दीजिए, शब्दों में नहीं, अपनी सांसों के साथ। यही काफी है।